फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस, प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन और हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि अल्टीमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ऊंचाई का माप। अल्टीमीटर से ऊंचाई की माप की जाती है। ऊंचाई की माप अल्टीमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो बैरोमीटर के द्वारा, याद रखना, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप। अगला क्वेश्चन है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम से किसकी माप की जाती है? तो कार्डियोग्राम से हृदय की गति की माप की जाती है। हृदय की गति की जांच, हृदय की जो गति है उसकी जांच कार्डियोग्राम से की जाती है, जिसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर से, याद रखना, गैसों के दाब की माप की जाती है। गैसों के दाब की माप। अगला क्वेश्चन रेन गेज। रेन गेज से किसकी माप की जाती है? तो रेन गेज से, याद रखना, वर्षा की माप की जाती है। रेन गेज से वर्षा की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से किसकी माप की जाती है? तो रिक्टर स्केल से, याद रखना, भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है फायदोमीटर। तो फायदोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो फायदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई का मापक, ये फायदोमीटर से समुद्र की गहराई की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा की शक्ति तथा गति माप की जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की शक्ति तथा गति की माप होती है। अगला क्वेश्चन हाइग्रोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा, याद रखना, ये माप की जाती है वायुमंडल की आर्द्रता। जो वायुमंडल है इसकी आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से किसकी माप की जाती है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप मापी यंत्र, भूकंप की तीव्रता को माप की जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से किसकी माप करते हैं? तो सेक्सटेंट के द्वारा आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप होती है। आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप सेक्सटेंट से करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑमीटर। ऑमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ऑमीटर के द्वारा, याद रखना, विद्युत धारा की माप करते हैं। विद्युत धारा की माप। अगला क्वेश्चन ओडोमीटर। ओडोमीटर से किसकी माप होती है? तो ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी, जो पहियों के द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से किसकी माप की जाती है?
तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा माप करते हैं पौधों की वृद्धि की माप। पौधों की वृद्धि की माप की जाती है क्रेस्कोग्राफ से। अगला क्वेश्चन से गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से किसकी माप करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता की माप की जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता की माप फ्रेंड किससे माप की जाती है? इससे रिलेटेड हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितना भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था जो एग्जाम में आ रहा है हर बार, उसी क्वेश्चंस को लेकर आए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये माप की जाती है रक्त दाब का मापक। रक्त दाब है जिसका माप होता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर। पायरोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापक की जाती है। उच्च ताप मापक। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो जो हाइड्रोफोन होता है इससे पानी में ध्वनि की माप की जाती है। पानी में ध्वनि की माप करते हैं हाइड्रोफोन से। अगला क्वेश्चन है टेकोमीटर। तो टेकोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो टेकोमीटर के द्वारा वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का माप करते हैं। टेकोमीटर से वायुयान तथा मोटर बोटों की गति की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट से किसकी माप करते हैं? तो ताप नियंत्रण करने में थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ताप नियंत्रित करने में थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो याद रखना ये घूमती हुई वस्तु की गति मापने में गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 स्टेथोस्कोप। इसके द्वारा किसकी माप की जाती है? तो स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में प्रयोग करते हैं। यह डॉक्टर के द्वारा प्रयोग की जाती है। स्टेथोस्कोप जो है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस। डायलिसिस के अंतर्गत किसकी माप की जाती है? तो डायलिसिस जो है गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन। डायलिसिस कराते हैं जिनका गुर्दा खराब होता है, रक्त शुद्ध नहीं हो पाता, तो उसे शुद्ध करने के लिए डायलिसिस कराते हैं। तो डायलिसिस जो है गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त का शोधन। अगला क्वेश्चन है रेडिएटर। रेडिएटर में क्या होता है? तो रेडिएटर को याद रखना, ये रेडिएटर के द्वारा वाहनों की इंजन को ठंडा रखने में ये रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जाइलोफोन। जाइलोफोन में किसकी माप होती है? तो जाइलोफोन में ध्वनि उत्पादन में प्रयोग करते हैं। जाइलोफोन का प्रयोग ध्वनि उत्पादन मापने में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पिपेड। तो पिपेड क्या है? तो पिपेड जो है ये द्रव की निश्चित मात्रा मापने में पिपेड का प्रयोग करते हैं। द्रव की निश्चित मात्रा मापने में पिपेड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर। पेसमेकर से किसकी माप की जाती है? तो पेसमेकर के द्वारा हृदय में स्पंदन की माप। पेसमेकर हृदय स्पंदन में मापने में प्रयोग किया जाता है पेसमेकर। अगला क्वेश्चन क्रोमोमीटर। तो क्रोमोमीटर में किसकी माप की जाती है? तो याद रखना जलयानों पर समय का सही पता लगाने में क्रोमोमीटर का प्रयोग जलयानों पर समय का सही पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है साइट्रोटन। साइट्रोटन इसका प्रयोग किसमें करते हैं? तो साइट्रोटन का जो है कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में करते हैं। कृत्रिम मौसम का निर्माण करते हैं। साइट्रोटन का प्रयोग कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में। पाइकोमीटर। पाइकोमीटर में किसका प्रयोग होता है? तो पाइकोमीटर जो है दूर की वस्तु का ताप मापने में पाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु का ताप मापने में कि कितना ताप है उसका, तो कोई वस्तु दूर है उसका ताप कितना है, उसकी
तापमान को मापने के लिए हम पाइकोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रोबोस्कोप। तो स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किस में करते हैं? तो आवर्तित कर रही वस्तुओं की माप। स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं आवर्तित कर रही वस्तु की माप करने में। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के। तो जो कंप्लीट होगा, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।